जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है जयराम महतो आदिवासियों के साथ इंडोर एक मीटिंग कर रहे थे। उसी मीटिंग में जो है कि उन्होंने जो बात कहा, काफी मार्केबल बात कहा, आदिवासियों की हक की बात किया। आखिर क्या कहा, इस बात को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो जयराम महतो ने इस बात को कहा कि आदिवासी समाज एक ऐसा समाज है जहां पर वर्चस्व की कोई बात नहीं होती है। वहां बात होती भाईचारा की, वहां बात होती है खेत खलियान की, वहां बात होती किसान की, वहां बात होती है मांदर की थाप की। यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई नहीं होती। लेकिन आज आदिवासियों की जमीन जो हड़पी जा रही है, मैं जब अगले सत्र में जाऊंगा तो काफी मजबूत तरीके से जो है इस मुद्दा को उठाऊंगा। ये बात उस इंडोर मीटिंग में जयराम महतो ने आदिवासी समाज को कहा। और साथ ही साथ बहुत बेहतर बात कहा कि अगर उत्थान चाहती है सरकार तो फिर जो है कि राजस्थान से जो लोग हमारे हक मारते हैं एग्जाम देकर, उनको कैसे। तो भाई ये है कि केजी से लेकर पीजी तक की जो पढ़ाई हो उसमें से जो है कि हमें जनजाति भाषा में जो है कि एग्जाम हो, जनजाति भाषा की पढ़ाई बेहतर तरीके से हो, तो फिर दूसरा हमारा हक नहीं मार सकता। आगे जयराम महतो ने सीएनटी एसपीटी एक्ट का जिक्र किया कि सीएनटी एसपीटी एक्ट कानून है होने के बावजूद भी रांची की जमीन कहने को है कि आदिवासियों की जमीन है, लेकिन अब सिर्फ कहने का रह गया, था है नहीं। जमीन पहले आदिवासियों की थी, अब नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है कि जो बड़े घराने के लोग हैं वो लोग आके जो है कि जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर उन्होंने जो कहा कि एक आदिवासी समाज जो आम है और दूसरा जो है कि मतलब जो विधायक है, मंत्री है या मुख्यमंत्री है जो आदिवासी से ही आते हैं, लेकिन दोनों का लाइफ स्टाइल बिल्कुल आगे के चेंज मिलेगा। एक देखेंगे कि एक दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए जहां पर 5 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है, वहां पर 10 लोग उस गाड़ी में बैठ के जाएंगे। एक वो आदिवासी समाज, और एक आदिवासी ऐसा है जो मंत्री बना हुआ है। लेकिन आज भी जो है कि झारखंड को अलग ही किया गया आदिवासियों के उत्थान के लिए, लेकिन आज भी आदिवासी जो है कि आपको फ्लैशबैक में मिलेंगे, आज तक उनकी उत्थान हुई नहीं है। इसीलिए किसी ने बहुत खूब कहा है कि जयराम महतो जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, वो आज का लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। वो एक बात है कि बाप के लिए भी लड़ रहा, बेटा के लिए भी लड़ रहा, पोता के लिए भी लड़ रहा, यानी कि भविष्य की लड़ाई जो है कि वो बता के जा रहा कि भविष्य में हमारे साथ क्या होगा। अगर आज हम जो है कि नहीं अगर चेतते हैं तो आने वाले वक्त में जो है कि आपके पास ना भाषा रहेगी, ना फिर आपका जो है कि सांस्कृतिक बचेगा, ना आपकी जमीन बचेगी। फिर आप क्या होंगे, जिस तरह से आज के टाइम में आप बिरहोर समाज को देखते होंगे लुप्त होते जा रहा है, तो उसको प्रोटेक्शन कैसे दिया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आदिवासी समाज भी एक वक्त ऐसा आएगा कि भाई विलुप्त होने के कगार पे होगा, तो उसकी संस्कृति की हिफाजत करना ये सरकार की बात होगी। फिर आगे जो है कि कहीं ना कहीं जयराम महतो आर्टिकल यानी कि संविधान का आर्टिकल 16 का भी उन्होंने जिक्र किया। 16 में कहा गया कि जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, फिर जो है कि जन्म के आधार पे विभेद नहीं है, लेकिन वहां भाषा की कोई बात नहीं है। भाषा के आधार पे तो हम जो है कि लड़ाई लड़ ही सकते हैं, तो भाषा हमारा है, हम उसी को मुद्दा बना के लड़ेंगे। ये बात जयराम महतो उस आदिवासी समाज के लोगों के साथ जब बैठक किया तो बात को रखा। लेकिन चलिए सुनते हैं कि और जयराम महतो ने क्या क्या कहा। आदिवासियत एक ऐसी संस्कृति है जहां वर्चस्व नहीं होता, जहां डोमिनेट नहीं होता, जहां बंधुत्व और भाईचारा की बात होती है, जहां सरलता, सहजता और मांदर के थाप की बात होती है, जहां कृषि, खेत खलिहान, गांव, गरीब किसान की बात होती है। एक ऐसी संस्कृति है आदिवासियत। हमें लगता है कि आज फिर से जो सीएनटी एसपीटी की कानूनें हैं, आज आप रांची जाएंगे, रांची का मतलब ये रांची की आधी जमीनें हमें लगता है कि आदिवासियों की थी, है नहीं। आज सीएनटी के बावजूद भी घोर उल्लंघन। एक आदिवासी राज्य में अगर इसी प्रकार आदिवासियों की जमीनों का लूट, दमन, दोहन होगा तो कहीं ना कहीं एक सवाल लगता है। इसलिए इस बार का सदन में हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जहां गैर और अवैध तरीके से आदिवासियों की जमीनों पर लोग कब्जा करके अपने अधीन करके रखे हैं, उन्हें कब्जा से मुक्त किया जाएगा। ये हमारी पहली मांग है। मेरा मानना है कि मानव की जिंदगी जमीन में ही टिकी है, इसलिए सबसे पहले जमीन संबंधित मुद्दों पे हमें बात करनी चाहिए। आज अगर हम अपनी जमीनों को सुरक्षित संरक्षित नहीं रख पाएंगे तो आने वाली पीढ़ी के पास कुछ नहीं रहेगा। इसलिए जब इस बार सदन होगा, हम सबसे पहले जिस प्रकार से गलत तरीके से, अवैध तरीके से जो जमीन को कब्जा करके रखे हैं भोले भाले आदिवासियों का, उन्हें कब्जा से मुक्त करने के लिए हम सरकार से मांग करें। उसके बाद हमें इस बात
पर सोचना होगा, जोर देना होगा कि आखिर जो अन्य प्रदेशों से एक बहुत बड़ी आबादी हमारे पास आ रही है, जो लगातार हमारे सामने हमारे बराबरी करके लेके जा रही है, हमारे हिस्सों को लेके जा रही है, उसे रोकने के लिए सरकार को क्या प्रावधान करना चाहिए। तो हमें लगता है, अभी भाई बता रहे थे कि हमने के चाहिए वहां केजी से लेकर पीजी तक जो झारखंड के जनजाति और सदानी भाषा है उनमें पढ़ाई होनी चाहिए, उनमें परीक्षाएं होनी चाहिए। अगर जनजाति और सदानी भाषाओं में परीक्षाएं होंगी, परीक्षाएं ली जाएंगी, तो हमें नहीं लगता कि राजस्थान के अभ्यर्थियों को यहाँ पास करने का मौका मिलेगा। तो इस दिशा में सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी अन्य माध्यम से जाते हैं तो लोग भारतीय संविधान आर्टिकल 16 का हवाला देते हैं, जहां लिखा है कि आप जन्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, मानते हैं, लेकिन वहां भाषा का जिक्र नहीं है। हम भाषा लगा के उनको रोक सकते हैं। हमारा राज्य खनिज से भरा हुआ राज्य, आज हमारे राज्य में जो खनिज का खनन किया जाता है वह अवैध तरीके से यूपी और बिहार के बॉर्डरों में पार चला जाता है। और आज भी हमारे इसी राज्य में, आदिवासी राज्य में, अगर आप पीरटाड़, टुंडी, तोपचांची के आदिवासी भाई बहनों की दशा को देखेंगे तो सुबह आप 6 से 8 बजे के बीच किसी चौक में जाके खड़ा होकर देखिएगा उनकी दशा को। एक टेम्पू होता है, उस टेम्पू में बीच में मान के चलिए 4 को सीट होता है तो 8 लोग बैठते हैं, किसी को अपने गोद में बैठा लेते हैं। कभी कभी मतलब इतना पीड़ादायक स्थिति और देखने में इतना दुख होता है कि हमारी माताएं वो ड्राइवर के बगल में बैठ जाती है, जबकि ड्राइवर के बगल में अक्सर पुरुष बैठते हैं। आगे की सीट में अगर कोई बैठता भी है तो पुरुष बैठते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी माताएं भी ड्राइवर के बगल में बैठकर धनबाद की माने यात्रा करती हैं बस दिहाड़ी मजदूरी के लिए। ये हमारी हकीकत है। इसीलिए एक आम आदिवासी, एक आम झारखंड वासी और उनके बीच में जो नेता बन के गए हैं, उनके जीवन में जमीन और आसमान का फर्क है। बस उसी जमीन और आसमान के फर्क को समाप्त करना है। उसके लिए आज उन कानूनों को संरक्षण देना, उन कानूनों को मजबूत करना अति आवश्यक है, जो आम व्यक्ति, आम आदिवासी के हितार्थ की रक्षा कर सके। बिल्कुल बहुत ही दुखदायी तस्वीर होती है, क्योंकि हम भी मानटाड़ मोड़ मेरा घर है, तो मोड़ में हम देखते हैं सुबह बहुत भारी संख्या में नहीं करने से भी अनुमान 100-200 की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। ठीक थोड़ा आगे चले जाएंगे तो मदर भी पड़ता है, वहां भी जो बेलमी इत्यादि जो गांव हैं वहां से लोग आते हैं, स्टॉपेज करते हैं। फिर थोड़ा आगे जाएंगे तो आपका जो नेरोस के अंदर से जो गांव से लोग आते हैं वो कोटलड्डा में आके स्टॉपेज करते हैं। फिर थोड़ा जाएंगे तो राजगंज में जो हरलाडी साइड से या फिर राजगंज के अंदर गांव से जो लोग आते हैं वहां स्टॉपेज करते हैं। और ये हमारी स्थिति है उस राज्य की, जिस राज्य में इसी सड़क में अवैध रूप से लाखों का कोयला का कारोबार होता है। तो इसलिए राज्य सरकार को इन विषयों पर संज्ञान दिया जाएगा, इन विषयों पर उन्हें होश में रखा जाएगा, ताकि इस राज्य के उद्देश्य, इस राज्य के बनने का जो उद्देश्य था, आदिवासी मूलवासियों के हितार्थ की रक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा, उनका जीवन मजबूत करना, उनकी आर्थिक उन्नति की दशा को ठीक करना, उससे सरकार विमुख नहीं हो सकती है, उससे सरकार पीछे नहीं हो सकती है। इसलिए आगामी सदन में इन सारे विषयों को एक एक करके उस पटल पर रखने का काम करेंगे। बाकी लोग चुप रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप विश्वास रखिएगा, हम अकेला झारखंड की समस्याओं में बात करने के लिए पर्याप्त है। आपने जो हमें ताकत दिया है, आभास कराया है, उस ताकत को हमने सदन में भी आभास कराया है, और इस बार का भी सदन में हम आभास कराएंगे कि आपने जो नेता यहाँ से चुना है वो केवल अपने अपने गांव में, टोले में, मोहल्ले में घूमने के लिए नहीं, सदन में दहाड़ के लिए भी चुना है। इस बार भी आपको आभास कराएंगे।